दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की मार्केट की जर्नी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं डेली ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या चल रहे हैं, CIF रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या है इंडिया के अंदर, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इंपोर्ट कॉस्ट क्या पड़ रही है, और पीछे 24 आवर्स में कोई नया डेवलपमेंट हुआ है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर KLC जो कल 3865 थी, 3831 कल नियर अबाउट 34 पॉइंट माइनस बंद हुई थी, और अभी जो है फिर वही 38 से नियर अबाउट 35 पॉइंट प्लस चल रही है कल जो क्लोजिंग थी उसके बाद। शिकागो ने कल जो है 2.78 जो माइनस दिखाया था, उसके बाद कल थोड़ी रिकवरी करी 90-95 पॉइंट्स की। अभी फिर दोबारा से थोड़ा 70-80 पॉइंट डाउन चल रहा है। हमारे बेसिस पॉइंट भी 2300 पॉइंट पे बने हुए हैं -2300 पे। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा माइनस फिर प्लस फिर माइनस यहाँ पे चल रहा है, ऐसे ही यहाँ पर माइनस फिर दोबारा प्लस, तो मार्केट काफ़ी अप डाउन चल रही है। अब हम बात करेंगे CIF रेट्स की, जो इंटरनेशनल मार्केट के यहाँ कोड हो रहे हैं। तो जो 890 था, 885 था, आज 895 कोड हो रहा है। CPO के अंदर 925 से 920 कोड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं $10 के करीब बढ़ा हुआ है, जबकि इस डिगम सोया में और सन ऑयल में कोई चेंजेस नहीं है जो कल रेट थे। इन रेटों पे कोई काम पीछे 2-4 दिनों में अभी सुनाई नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं हम स्पॉट प्राइसेस की। स्पॉट प्राइसेस में क्या पोजीशन है, तो मस्टर्ड थोड़ा सा सीड हमारा मेंटेन है। सुबह शिकागो प्लस चल रहा था, KLC भी सुबह प्लस थी, तो उसके हिसाब से 50 पैसे बढ़ा के बोला गया, लेकिन इन रेटों में भी काम नहीं हुआ है। सोयाबीन कल भी 90.5 में कम काम हो गया था, आज भी 90.5 ही बोला जा रहा है। CPO RBD के अंदर 83 के बाद 83.5 काम हो गया, फिर दोबारा से 83.2 है। सन ऑयल भी 90.5 बोला जा रहा है। कॉटन 90 है, और राइस ब्रान 92.5 189, और सीड के अंदर जो है गंगानगर पे 5775 बोला जा रहा है। 5850 का वहाँ पे रेट कोड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट कल के बराबर ही रेट हैं, 10-50 पैसे किसी में बढ़े हुए हैं, किसी में कम है। तो अब हम बात करते हैं कि पीछे से जो माल आ रहे हैं, जो पीछे से हमारी CIF रेट की कोटिंग आ रही है, उससे हमारी क्या प्राइस की कॉस्ट बैठती है। तो RBD की हम बात करें तो 86268 बैठ रही है, जबकि हमारा मार्केट में 83.2 पे काम हो रहा है, नियर अबाउट 3 रुपये किलो नीचे। सोयाबीन भी हमारा नियर अबाउट 2 रुपये किलो नीचे काम हो रहा है, और सन ऑयल भी नियर अबाउट 2 रुपीज़ लेस में काम हो रहा है, जो पीछे से हमारी पैरिटी आ रही है। अब बात देखते हैं कि कंज्यूमर पैक से हमारे क्या कॉस्टिंग आ रही है। कंज्यूमर पैक के अंदर हम 15 किलो टीन की बात करें तो जो GST पेड हमारा रेट 1504 आ रहा है, सोया रिफाइंड 1619 आ रहा है, और मस्टर्ड KG का टीन 1876 आ रहा है। ये दिल्ली, UP, हरियाणा के रेट होते हैं। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ टीन का डिपो एक्सपेंसिव और मार्जिन इंक्लूड रखते हैं, और आप इसमें 1 लीटर पाउच, 1 लीटर बॉटल के भी रेट ले सकते हैं। और राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए हम 25 रुपये इन रेटों में कम मान सकते हैं, जो कि हमारा मेनली फ्रेट का फ़र्क होता है। हम फ्रेट 50 रुपये लेते हैं तो गुजरात में 25 रहता है, और वो जो 30 रुपीज़ मार्जिन है वो सेपरेट रहता है। अब हम बात करेंगे मार्केट 24 आवर्स में कोई ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। मलेशिया की रिपोर्ट जरूर आई है कि 10% प्रोडक्शन अगस्त में रहेगी, तो वो हम पीछे काफ़ी टाइम से बात कर ही रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मलेशिया में, इंडोनेशिया में प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। तो वो हर साल ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह के मेन क्रॉप ईयर के अंदर टाइम होता है, तो वो उस टाइम पे प्रोडक्शन आ रही है। एक हम बात जो हमारी मार्केट में होती है, तो वो हम लोग कंपेयर करते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने 160 रुपये का रेट रखा, तो इतना सस्ता रेट चल रहा है, तो बाज़ार बढ़ जाएगा। तो पिछले 2 साल में कई बार बता चुका हूँ कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईयर्स थे। बाज़ार के अंदर माल की पीछे शॉर्टेज थी, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेबर भाग गई थी, फल्स वहाँ ख़राब हो रहे थे, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। इंडिया में भी माल का शॉर्टेज थी, इंडोनेशिया ने माल बंद कर दिया था, और वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी यूक्रेन रशिया की, तो सब शिप इनकी वजह से भी सब डिस्टर्बेंस हुई थी। तो वो उन 2 सालों को हम बिल्कुल भी कंसिडर ना करें। अगर हम पहले बात करें तो हमारी 35-40% ड्यूटी हुआ करती थी, तब भी हमारे रेट 70-75 रुपये किलो सोयाबीन के रहते थे, और अब हमारे ऑलरेडी ड्यूटी भी हमारी 5% पे चल रही है, और रेट हमारे ऑलरेडी 90 पे चल रहे हैं। तो ये कहीं पर भी हम ना सोचें कि रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। रेट ओवरऑल हम अगर इन्फ्लेशन भी माने और डिमांड सप्लाई भी माने, तो रेट ऊपर ही चल रहे हैं। हमें थोड़ा सा माइंड में हम पिक्चर बना के चलेंगे तो हम तेज़ी के पीछे नहीं भागेंगे।
अब इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है कि एक तो आप कोई भी लंबी पोजीशन ना लें कि हम मार्केट के अंदर हम 1 महीने 2 महीने के आगे के या 10,000 50,000 टीम ले लें। तो जितनी आपके पास डिमांड है उस हिसाब से माल लें और उस हिसाब से ही काम करें। और हमेशा डाउनवर्ड मार्केट, जैसे आज डाउनवर्ड है या कल डाउनवर्ड थी, तो जब माल जितना बाज़ार हमें स्पॉट प्राइस के हिसाब से हम घटाते हैं और उस हिसाब से घटा के माल मिल रहा है तो वो पकड़ने की कोशिश करें। तो आपको मार्केट, क्योंकि जो आज का हमारा मेन कोशिश भी है कि हम क्या करें, मार्केट हो रही है अप एंड डाउन, तो अब क्या करें। तो अब हमें करना खाली इतना है कि मार्केट के अंदर जैसे ही मंदा आए तो हमें पोजीशन को कवर करना है, लेकिन हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है। अपने जितनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, हफ्ते की, 4 दिन की, 5 दिन की, उस हिसाब से माल लें और जब तेज़ी चले तो उस हिसाब से हम माल को निकालते रहें। क्योंकि मार्केट में माल की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक्स यहाँ पर भी ज़्यादा हैं, फार्मर के पास स्टॉक की सीट भी ज़्यादा हैं। तो और पीछे से यहाँ से परचेजिंग चाइना से भी और इंडिया से भी कहीं बाइंग नहीं जा रही है और वहाँ पे उनका ऑलरेडी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो उतना रेट एकदम गिरा नहीं रहे हैं। तो लेकिन किसी टाइम पे भी पीछे प्रेशर बनेगा और वहाँ पे वो रेट गिरा सकते हैं। तो वो एक सिंबल बना रहेगा, एक कभी भी वो गिराएं। लेकिन जितने भी पीछे से रेट्स आ रहे हैं, जो पीछे से कोटिंग आ रही है, उस हिसाब से इंडिया के अंदर ऑलरेडी डिस्पैरिटी पे माल बिक रहा है। तो हमें मार्केट में बने भी रहना है, तो हमें जब भी नीचा रेट आए तो काम करना पड़ेगा। और लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे तो हम कोई भी जो बड़ी मंदी आने वाली हो हम उससे बच सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था और बाकी आप अपने विवेक, अपने एक्सपर्ट से बात करके काम कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम करूँगा और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शेयर्स करें लोगों को। थैंक यू।